अमेरिका के कुख्यात अपराधी जिन्होंने यौन शोषण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन तमाम अपराध में अपनी महारत हासिल की, एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, जब बीते दिनों अमेरिका में उसकी फाइल खुली, तो कई दिग्गजों के नाम आए। अमेरिकी सरकार से जुड़े हुए दुनिया भर के कई सेलिब्रिटीज, माइकल जैक्सन के नाम निकल कर सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप का खुद नाम निकल कर सामने आया, जो बिडेन और कई बड़े लोग यहाँ पर सामने आए। हालाँकि बाद में ऐसा लगा कि दुनिया भर में भूचाल आ जाएगा, इनकी वीडियोज़ सामने आ जाएँगे, इनकी तस्वीरें सामने आ जाएँगी, लेकिन बहुत कुछ वैसा नहीं दिखा, जैसा पूरा दावा किया जा रहा था। जिस वक़्त ये सब कुछ अमेरिका में चल रहा था, भारत में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी और मुझे 2-3 स्टेटमेंट याद आ रहे हैं। एक तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत, जी। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्टेटमेंट दिया था कि 2-3 दिन में कुछ ऐसा होने वाला है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे। दूसरे जो दिग्गज भारत में ये ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे, हमारे महारथी, वो थे सुब्रमण्यम स्वामी। उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी थी सुब्रमण्यम स्वामी को, क्योंकि वो ना घर के बचे ना घाट के। अब ये स्थिति किसकी होती है ये सबको पता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे थे भैया कि हरदीप पुरी का नाम आएगा, भारत के प्रधानमंत्री का नाम आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब पूरी तरीके से कोशिश की गई थी कि जो अमेरिका में ये फैली गंदगी है, उसे भारत की राजनीति में भी जोड़ा जाए। कुछ हुआ नहीं, कहीं से नाम आ नहीं पाया, कहीं से कोई जोड़ नहीं पाया। ये मामला तब शांत हो गया। अब बीते दिनों इसी एप्स्टीन का एक ईमेल वायरल हुआ। इस ईमेल में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और जी हाँ। चर्चा क्या हो रही है? शिवी, क्या है ईमेल? इसके बारे में आप बताओ, फिर आगे बताते हैं। सबसे पहली चीज़ इस ईमेल में ये लिखा हुआ है कि कैसे 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी इज़राइल विज़िट पे जाने वाले थे। तो ईमेल में बात हुई है जेफरी एप्स्टीन और यहाँ पे एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन है जेएफवाई, उन दोनों के बीच में, कि वो एप्स्टीन ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मुझसे आके पूछ रहे थे कि क्या ये मेरे पॉलिटिकल करियर के लिए सही होगा, नहीं होगा, ये सब ये कुछ। कहाँ लिखा है? और यही तो लड़ाई है, यही तो हाँ, प्रोपोगेंडा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। कांग्रेस ने यही प्रोपोगेंडा फैलाया है। उस ईमेल में आप देखिए कि उसमें कहीं भी जेफरी एप्स्टीन ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे आकर एडवाइस ली। सर, यही क्लेम सामने आया है। जेफरी एप्स्टीन का जो उस पूरे टाइम का मैटर था ना, उसमें यही क्लेम सामने आया था कि उसने ये बात मुझसे बोली है। हालाँकि उस मेल के अंदर तो इतना ही लिखा है कि वो गए हैं वहाँ पे मिलने के लिए, और ये भी साथ में लिखा है एक्चुअल में। पर यहाँ पे जो हमारी एमईए है, जो हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, उन्होंने साफ-साफ मना किया है कि ये सारे एलिगेशन झूठे हैं। सर देखिए, नॉर्मल सी बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी इज़राइल जा रहे थे। ये एक वर्ल्डली अफेयर है, ठीक है? ये सबके सामने मौजूद था। अब उसके आगे जो उस फाइल के अंदर जो चीजें लिखी है, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी क्रेडिबल है ही नहीं, क्योंकि मनगढ़ंत कहानियां तो कोई भी बना सकता है यहाँ पे, पर उसकी क्लैरिफिकेशन तो कहीं दी ही नहीं गई है। पर देखो, ये एप्स्टीन और उस क्या कहते हैं जो जेएफ थे, उनके बीच की बात है। उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का आज सच कोई गेम नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन की आज सच कभी बात नहीं हुई है, उन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं देखो हुआ 2 है। चीजें हैं यहाँ हाँ, पर। एक चीज तो ये है जो सामने नजर आ रहा है, एक हाँ, चीज वो है जो बनाई जा रही है। नज़र जो आ रहा है, मैं उसी ईमेल की बात कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ़ इतना लिखा गया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर टूक एडवाइस एंड वेंट टू इज़राइल। उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली। कहा है कि ही डांस्ड एंड sang, ठीक है। अब इस मेल में जेफरी कहीं नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे हाँ, एडवाइस ली, ठीक है। अगर वो कहते भी, तो भी इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, वो एक अपराधी है, एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ, लेकिन नहीं कहा, तो इसके बाद क्या हुआ मैं आपको भारत में बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट आप देखिए। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मेल को फैब्रिकेट कर दिया, एग्जैक्टली। अपने वर्ड ऐड कर दिए। पवन खेड़ा ने इसी मेल में जाकर लिखा कि भाई जो सेक्स वर्कर्स के साथ ऐसा करते थे, जेफरी स्टीन जो वहां पर स्टीन पूरा काम करते थे, ठीक है। अब उन्होंने अपने से ऐड कर दिया कि टुक हिज एडवाइस, जबकि मेल में ये लिखा ही नहीं है। क्यों? वो ताकि इस तो है। मेल को देखकर ऐसा लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेफरी एप्स्टीन की एडवाइस लेनी पड़ी थी। अब दूसरी बात, इसमें कहा जा रहा है एक राहुल गांधी का पुराना स्टेटमेंट आ गया, जिसमें पीएम मोदी को लेकर वो कह रहे थे कि पीएम मोदी विदेश में जाते हैं, नाच गाना करते हैं, क्योंकि यहां पर एक स्लैंग का इस्तेमाल है, डांस डेंस संग, है ना, सेंग। हाँ, अब इसे लेकर इनका कहना है कि भाई पीएम मोदी इजराइल में जाकर नाच गाना कर रहे थे। अब जब ये तमाम बातें निकली, स्लैंग है एक्चुअल में सर। उसका नहीं मतलब तो ये है इनको कि कौन जो बताए? सुनो, हाँ, इनकी एग्ज़ैक्टली। जो वो है तो ना, इनकी हाँ, पार्टी की
सबसे बड़ी जो नेता है, उन्हें लोग श्रेया सोचते हैं वो श्मिट, विदेशी हैं, हाँ। लेकिन वो अमेरिका की नहीं है, वो इंग्लैंड की नहीं है, वो इटली की हैं। अरे भाई सोनिया गांधी खुद अंग्रेजी सीखने कैम्ब्रिज आई थी, उनको अंग्रेजी आती नहीं है, राहुल को इनफैक्ट अंग्रेजी आती नहीं है। राहुल गांधी ने भी यूके में बहुत अच्छी स्कूलिंग और अपनी कॉलेज की है, ऐसा कुछ नया तो क्या नहीं है वहां उनको भी पे। नहीं पता क्या है छोटा सा स्लैंग? बताना चाहिए ना उनको अपनी पर पार्टी को। वही बात है ना, जनता को बेवकूफ बनाने वाली चीज है यहाँ पर। अभी आप देखिए कि इस पूरे केस के अंदर जब अगर इसमें ना, अगर आप देखेंगे इसमें यूएस का भी बहुत बड़ा हाथ है, अगर मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस के अलावा। क्योंकि देखिए ये सेकेंड बारी रिलीज हुआ है और सेकेंड बारी में इसके अंदर यूएस टाइकून जो बिजनेसमैन है उनका इतना ज्यादा नाम नहीं है जितना एशिया से लोगों का नाम आ रहा है, और स्पेसिफिकली नरेंद्र मोदी का आ रहा है। इतने टाइम से डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी पीएम नरेंद्र मोदी पे टैरिफ और ये वो, जब वो अब अंत हो चुका है उनका, तब वो एक नए तरीके से इंडिया को लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम हमारे साथ पता है क्या हो रही है सर? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, हमारे देश के जो ऑपोजिशन है ना, वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये हमारे देश के एंटी जा रहा है, ठीक है? और वो लोग यहाँ पे उसी प्रोपेगेंडा को और ज्यादा स्प्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप का काम आसान हो जाता है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि पीएम नरेंद्र मोदी मुझसे खुद बात करने आए थे, वो कह रहे थे कि मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि आप नाखुश हैं, मुझे मनाने आए थे। ये सब झूठा क्लेम है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार भी इसके लिए हाँ नहीं की। और अगर ऐसा कुछ वो क्लेम कर रहे हैं तो मुझे लगता है ऑपोजिशन ऑफ इंडिया को उसके खिलाफ बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी ग्लोबल इमेज खराब कर रहे हैं ना। ऑब्वियस सी बात है, प्राइम देखो मिनिस्टर एक कंट्री का होता है, देखो लेकिन वो ये चीज मैं समझ बता नहीं रहा पा हूँ, रहे हैं। ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो लोगों को लगा या तो नरेंद्र मोदी उनके तरीके से चलेंगे, ठीक है? हाँ, दुनिया के जो दूसरे देश थे, जो अब से पहले भारत को अपने तरीके से चला रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो यूपीए की 10 साल की सरकार थी, उस सरकार में अमेरिका का पूरा प्रभाव था। चाहे फिर वो 26/11 की बात हो, चाहे 2004-5 में नटवर सिंह को विदेश मंत्री बनाने की बात हो, यहां तक कि मंत्रियों का चयन भी कि किसे मंत्री बनाना है, वो यूएस के सहमति के बाद होता था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए, तो ये सब कुछ बंद हो गया। नरेंद्र मोदी भारतीय हित को सबसे पहले रखने लगे। नरेंद्र मोदी भारत के व्यापार को, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की सुरक्षा को प्राथमिकता देने लगे। तो जो अमेरिका जैसे देश थे, जिन्हें कल तक लगता था कि हम दुनिया के सुपर पावर है और हम भारत पर भी अपना हक जमाएंगे, उनकी कहानी चलना बंद हो गई, उनकी दुकान चलना बंद हो गई। तो पहले 5 साल तो इन्होंने इंतजार किया कि कोई बात नहीं, वन टर्म है, आ गई है सरकार, 2019 में फिर चली जाएगी। 2019 में जब बाउंस बैक हुआ एनडीए का एग्जैक्टली। और 2014 से बड़ी जीत हो गई, तो दुनिया भर के ये जो तमाम डीप स्टेट थे, जो एंटी इंडिया स्टेट थे, ये सब घबरा गए कि अब जनता ने इन्हें चुन लिया है और जनता के मन से ये निकल नहीं पा रहे हैं। यहां से शुरुआत हुई, आप समझिए, डीप स्टेट की। 2019 में क्या हुआ? सीए, एनआरसी, इसे लेकर आंदोलन हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ? फॉर्मर्स प्रोटेस्ट हुए। फिर इसके बाद क्या हुआ? दिल्ली में दंगे हुए। फिर इसके बाद क्या हुआ? लगातार कहीं यूपी में दंगा हो रहा है, कहीं कोशिश कराई जा रही है और सब कुछ फ्लॉप होता गया। दंगों की कोशिशें फ्लॉप हो गई, एग्जैक्टली। प्रोटेस्ट की, भारत में एकदम लोकतंत्र को कुचलने की कोशिशें की गई, वो फ्लॉप हो गया। वो याद होगा आपको, जब फॉर्मल प्रोटेस्ट को एग्जैक्टली। लेकर जो भीड़ लाल किले तक पहुंच गई थी, वो क्या था? हाँ। सीधे तौर पर भारत में अराजकता की स्थिति को पैदा करना सर, पर था। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, जो इन्होंने फार्मर्स लॉ लाया था, उसमें जो किसानों का नुकसान हो रहा था, जिसके खिलाफ वो बात करे, तो उसमें गलत नहीं था। लेकिन आप ये समझिए कि इतने टाइम में ये जो प्रोटेस्ट होते जा रहे, इससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा कि ये जो प्रोटेस्ट भारत के अंदर खुद से ही हो रहे हैं, इसका मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। एक ना एक दिन तो ये प्रोटेस्ट फूटेगा और गवर्नमेंट नीचे गिरेगी। पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो जब हमारी इंटरनल प्रोटेस्ट खत्म हो गए, हमारे इंटरनल इश्यूज खत्म हो रहे, तब डोनाल्ड ट्रंप एक्सटर्नली इश्यूज लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आप पूरा साउथ ईस्ट एशिया देखोगे इस टाइम पे, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, कौन से ऐसे कंट्री बचे हैं हमारे पूरे के पूरे पड़ोसियों में जो ऑलरेडी इस डीप स्टेट के शिकार नहीं हुए हैं? सर, बांग्लादेश में अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है, और स्टार्ट किस बात से हुआ था? एक स्टूडेंट रिजर्वेशन के प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था। तो ये बात हमारी जो कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं रही, ये मैटर हम मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, बहुत ज्यादा सीरियस है। क्योंकि जब आप इस बात पे ना स्वाभिमान नहीं कर सकते कि हमारा देश बहुत एकत्रित है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे बहुत एकत्रित थे, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार जब इश्यूज आए तो एक ना एक बार वो टूट ही गया। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो गलत है। वो जो भी डोनाल्ड ट्रंप प्रोपेगेंडा ला रहे हैं उसको और फैला रही है। फैलाने की जगह उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बात सर आपको क्यों लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं समझ पा अरे रहे? हमारे कांग्रेस देश में क्यों इतने प्रोटेक्ट इश्यूज हैं। करेगी?
कांग्रेस क्यों प्रोटेक्ट करेगी? 78 सालों में सर, लेकिन कांग्रेस ने देश कांग्रेस को समझ तोड़ने नहीं का, पा रही ना कि ये एंटी इंडिया जा रहा है, ये तो एंटी कांग्रेस बीजेपी हो जा ही चुकी है नहीं ना। रहा है। अब आपको क्यों लग रहा है कि हाँ, कांग्रेस एंटी इंडिया नहीं? कांग्रेस तो एंटी इंडिया एग्जैक्टली। हो चुकी है। हाँ, जिस वक्त पूरी भारत की सेना ऑपरेशन सिंदूर में लड़ रही थी, हम आतंकवाद से लड़ रहे थे, तब ये जाकर आतंकियों का समर्थन कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भैया भारतीय सेना ने कुछ किया नहीं। 26/11 में ये हमारे देश में हमला हुआ था पाकिस्तान का, और ये कलावे को लेकर कह रहे थे कि भाई ये भगवा आतंकवाद है। तो कांग्रेस देखो, सत्ता की लालच में, तुष्टीकरण की राजनीति में एंटी इंडिया ऑलमोस्ट हो चुकी है। थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है, जो इसके थोड़े पर बहुत नेता सर, हैं वो चला रहे हैं। हाँ, मुझे इस अब बात क्या हो पे, रहा है, हाँ, जब सब कुछ खत्म हो गया, अब अमेरिका की एग्जैक्टली, कोई नहीं चल पा रही। आपने टैरिफ लगा लिया, आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को एग्जैक्टली। दबाने की कोशिश की, आपने आसिम मुनीर को बुलाकर भारत को नीचे दिखाने की कोशिश की, सारे प्रोपोगेंडे अमेरिका के भी ध्वस्त हो गए। तो अब क्या? अब बोले बदनामी करो। हाँ, अब क्या है, ट्रम्प पीएम का मोदी की रीजन भी साख यही को है। यहां पर झटका दो। नहीं सर, ये जो ट्रायो है ना यूएस का, ट्रम्प, जेडी वैंस और पीटर नवरो, ये वाइस प्रेसिडेंट और ये आपके प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर, ये तीनों की मिली भगत है। इनकी एक क्लिप भी वायरल हुई थी जहां पे ये साफ साफ बोल रहे थे कि कितना भी कर लेता इंडिया, मैं उन्हें कभी भी ट्रेड डील देता ही नहीं। तो इनफैक्ट अगर हम रशिया से ऑयल खरीदते भी नहीं ना तो भी ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये लोग ना एक्चुअल में इंडिया के बहुत खिलाफ प्रोपोगेट कर रहे हैं इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि अभी मदर ऑफ क्यों? ऑल डील साइन हो गई है। देखिए, ये सिर्फ मदर ऑफ ऑल डील्स की बात नहीं है शिवी। इंडिया हर पहलू पर, हर सेक्टर में हाँ, आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी हमारी, हम लगातार एक्सीड करते जा रहे हैं। ठीक है, डिफेंस में, अब भैया जब पाकिस्तान जैसे देश को हमने 25 मिनट में, जिसके पास परमाणु है, दुनिया ने देखा ना, डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ज्यादा फजीहत आप देखिए, जब तक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं किया था, तब तक डोनाल्ड ट्रंप खामोश थे। जब अब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि अब इंडिया लीड कर रहा है, और उस ऑपरेशन ने, उस एक स्टैंड ने इंडिया को ग्लोबल साउथ में एक अलग पोजीशन दे दी। दुनिया के जो देश थे, एग्जैक्टली। अब उन्हें एक विकल्प मिल गया ना, कि अगर कोई अमेरिका का शिकार हो रहा है, कोई ईयू का शिकार हो हाँ, रहा है, तो वो सीधे भारत की तरफ देखता है कि भाई भारत बचाएगा, भारत समर्थन देगा। तो लेकिन ये सर, तमाम चीजें, हाँ, यहाँ पे इशू ये है ना कि एक्चुअल में जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी के बहुत से इश्यूज लेकर आ रही है, पर बीजेपी के इश्यूज इतने रेलेवेंट भी नहीं है। पर आपको याद हो, राजीव गांधी की सरकार में इंडिया और स्वीडन का पूरा इश्यू हुआ था। बैफर्स कांड करके वो पूरा इशू था, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस आया था, उसमें अलग अलग, उसमें हमारी डिफरेंट टाइज जो थी उसको भी एक तरीके से राजीव गांधी ने सामने जाके ऑलमोस्ट कहते हैं बकी दिया था हमारी बहुत सी चीजों के बारे में। तो मुझे बुरा इस बात का लगता है कि ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली बार इतनी गलती तो बीजेपी ने की भी नहीं है जियोपॉलिटिकली अगर हम बोले। जिस हिसाब से मैं एज़ अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट देख पाती हूँ, बीजेपी मुझे लगता है अभी तक अगर मैं पिछले 2 जितने भी इनके टेन्योर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में, हमारे जो जियोपॉलिटिकल स्टेप इस टाइम पे सामने आए हैं और जियोपॉलिटिकली जो हमने रिलेशंस मेंटेन किए हैं, 50% टैरिफ ऊपर जो उठा लिया है, वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी और रिमार्केबल है। ये चीज़ राहुल गांधी को पच नहीं पा रही है। सिंपल सी बात राहुल यही है। गांधी को देखे, राहुल गांधी मोहरा है। मैं राहुल हुँ, गांधी को खिलाड़ी मानते ही नहीं हूँ, सीधी सी बात है। राहुल आप मेन सोनिया खिलाड़ी है नहीं गांधी को ना। खिलाड़ी मानते हो। नहीं, राहुल गांधी मेन खिलाड़ी है ही नहीं, राहुल गांधी मोहरा है। राहुल गांधी किसका मोहरा है? राहुल गांधी विदेशी ताकतों का मोहरा बन चुके हैं। ये दुर्भाग्य है कि उन्हें बड़ी साजिशों के साथ विपक्ष के नेता के पद तक पहुंचाया गया है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी रिजर्वेशन, कौन कौन से प्रोपेगेंडा 2024 में अपनाए नहीं गए, ताकि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया जा सके। जॉर्ज सोरोस, डोनाल्ड ट्रंप, डीप स्टेट, सब मिलकर राहुल गांधी को इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी इनके एजेंडे पर चलते हैं, भारत में वो तमाम एजेंडे को फैलाते हैं। लेकिन भारत की जो लोकतांत्रिक शक्ति है, जो भारत, अच्छा, ये तमाम चीजें आकर भारत में खत्म क्यों हो जाती हैं आपको पता है? इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि जो भारत का मतदाता है वो अडिग है। जिन्होंने सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठाया है, लगातार तीसरी बार जिताया है, वो इस बात को जानता है कि मेरा जो फैसला है वो गलत नहीं है। मैंने इस व्यक्ति को बैठाया है तो वो उसका रिजल्ट भी हमें दे रहा है, वो हमें परिणाम भी दे रहा है। इसलिए चाहे ये अराजकता फैलाने की कोशिश करें, चाहे ये डीप स्टेट की कोशिश करें, चाहे ये एप्स्टीन फाइल लेकर आए या दुनिया में कोई हड़कंप मचाए, भारत की जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब तक भारत की जनता को फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक भारत का लोकतंत्र मजबूत रहेगा, तब तक ऐसी दुनिया की कोई भी ताकत वो भारत को कुछ नहीं कर पाएगी, आप देखिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ